Good morning to one and all present here. Today we have assembled here to witness a special assembly led by the students of class 3. Bhumi, soil that connects, spirits that unite is the theme of our assembly that beautifully captures the deep connection between the land and those who dedicate their lives to it. यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने खून से चुकाएं। आज हम सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष और बलिदान हमारी भूमि के लिए एक अमूल्य धरोहर है। So, join us in paying tribute to our sacred Bhumi Ma as we honor the soil that nurtures and unites us all. Thank you. Join us in honoring our nation with Janmakarini Bharatam, a heartfelt tribute to our freedom fighters and India's rich heritage. Let us sing Malayalam song with pride and unity.
land. This blessed soil has witnessed many stories. I am the old banyan tree rooted in this village for countless years. I have seen laughters and tears, dreams and fears, and above all, the unbreakable bond between this land and its people. Today, I shall tell you the tale of two young souls who grew up playing under my shade, a farmer and a soldier, bound by Bhumi, the soil that connects us all. अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। अरे तुम तो बहुत तेज भागते हो, तुम्हें तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। चलो बड़े पुराने पेड़ के नीचे आराम करें, यहाँ हमेशा बहुत ठंडा और छायादार रहता है। क्या तुम्हें लगता है ये पेड़ हमें सुन सकता है? बिल्कुल, यह सब कुछ जानता है। मेरी दादी कहती है कि ये गांव जितना ही पुराना है। और हाँ, मैंने तो यह भी सुना है कि ये पेड़ उन सपनों को भी जानता है जो हम यहाँ बैठकर सोचते हैं। सपने जैसे हम बड़े होकर क्या बनेंगे? हाँ, मुझे भी सोचने में मजा आता है कि हम सब बड़े होके क्या बनेंगे। मैं तो बड़े होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ ताकि बच्चों को नई नई बातें सिखा सकूँ। और मैं इंजीनियर बनकर बड़े बड़े पुल बनाऊंगी। मैं तो डॉक्टर बनूंगी ताकि बीमार लोगों की सेवा कर सकूं। और तुम दोनों बड़े होके क्या बनोगे? तुम दोनों तो हमेशा बड़े बड़े सपनों की बातें करते हो। मैं किसान बनूंगा। मैं अपनी भूमि से अन्न उगाऊंगा जिससे सबका पेट भरे। और मैं फौजी बनूंगा। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा ताकि हर एक इंसान चैन की नींद सो सके। पेड़ बाबा, आप हमारी बातें सुन रहे हैं ना? याद रखना, जब हम सब बड़े होंगे तो हम सब अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे। अरे देखो, शाम हो गई है। अब चलो सब अपने अपने घर चलते हैं, नहीं तो माँ डांटेगी। हाँ चलो, कल फिर यही मिलेंगे और खेलेंगे। साल बीतते गए और वो मासूम बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। समय ने खेल कूद की उन यादों को जिम्मेदारियों और कड़ी मेहनत में बदल दिया। वो दो दोस्त जो कभी मेरे नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें करते थे, अब अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े थे। एक खेतों में अपनी मिट्टी से अन्न उपजाने की जद्दोजहद में था, तो दूसरा सीमाओं पर अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहा था। भुवन और उसकी पत्नी उनकी छोटी झोपड़ी में तैयार होते हुए दिखते। भुवन अपनी खेती के औजार उठाता, थका हुआ पर दृढ़ निश्चय के साथ। सुनिए, इस बार बारिश की कमी ने सबको डरा दिया है। गांव के लोग भी परेशान हैं। अगर फसल नहीं हुई तो हम सब क्या करेंगे? सब ठीक होगा। हम अपनी मेहनत से हार नहीं मान सकते। मैं खेत में हर बीज के साथ अपनी उम्मीद बोता हूँ और ये धरती माँ उसे जरूर लौटाएगी। बेटा,
पिताजी, आप हर दिन खेतों में जाते हो, इतना काम करते हो, फिर भी बारिश क्यों नहीं आती? बेटा, बारिश अपने समय पर आती है, हम उसका धैर्य से इंतजार करते हैं। जैसे तुम अपने जन्मदिन का इंतजार करते हो, वैसे ही हम बारिश का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, पिताजी सही कह रहे हैं। माँ, मैं खेलने जाऊं? हाँ बेटा, जाओ। कैसे हो भुवन बेटा? ठीक है चाचा। भुवन, तुम्हारी बातों से गांव में बड़ी उम्मीदें बनी रहती हैं। सच बताओ, अगर अगले हफ्ते बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अरे चाचा, अगर बारिश नहीं भी हुई तो भी हम अपना काम करते रहेंगे। खेतों में पानी कम हो सकता है, लेकिन हमारे दिलों में हिम्मत कभी कम नहीं होगी। हाँ, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। भैया, मैंने सुना है कि कुछ गांव वाले शहर जाने की सोच रहे हैं। क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, यह हमारी भूमि है। इधर से दूर जाने से हमारी जड़ें कट जाएंगी। हमें लड़ना भी इधर है, जीना भी इधर है। The farmer enters the field, surveying the land with a concerned look. Rajan and Hari, both farmhands and other farmers, are working but looking weary and tired from the heat. बाबूजी, खेत का क्या होगा? बरसात तो जैसे हमारी तरफ मुंह मोड़ चुकी है। बीज भी सूख गए हैं, पानी नहीं आता। क्या होगा इस साल? हाँ राजन, हमें डर है, लेकिन हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। ये जमीन कभी ना कभी तो हमें इनाम देगी। हम इस खेत को अपनी मेहनत से सींचेंगे। ये माटी सिर्फ जमीन नहीं, हमारे सपनों की नींव है। इसके हर कण में हमारी मेहनत और उम्मीदों का रंग बसा है। आओ इस माटी को नमन करें, जो हमें जीवन देती है, सहारा देती है और हमें हर मुश्किल में उबारने की ताकत देती है। तेरे सर पे नीला गगन है, सांधी माटी है, तेरे कांधे हरियाली चूनर सरसराती
अब क्या होगा? हमें नए तरीके अपनाने होंगे। कौन सी तकनीक है बेटा? अरे चाचा, मुझे पता है ऐसे कुछ नई तकनीकों के बारे में, जैसे कि प्रिसिशन फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और हाइब्रिड सीड्स। ये सब नई नई तकनीकें हैं जो खेती को ज्यादा प्रभावी और सफल बनाती है। सच में ये तकनीकें तो बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन जैसे अभी हालात हैं, बाजार की कीमतें और जलवायु परिवर्तन दोनों ही हमें एक साथ चुनौती दे रहे हैं। यही तो हमारी चुनौती है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है, जैसे कि फसल बीमा और लोन की योजनाएं, पर हमें खुद भी कुछ करना होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी मेहनत की असली कद्र होगी भी या नहीं, पर मुझे पता है कि हमें चलते रहना होगा। लोग हम पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। After the long months of struggle, when the earth's patience and the farmer's hard work was tested, the time of harvest finally arrived. The fields once dried and cracked, now flourished with golden grains, vibrant fruits and vegetables. As the village comes together to celebrate, the time of harvest has finally arrived. A time of gratitude and joy as the village comes together to celebrate the blessings of Bhumi. The earth has nurtured them all. देखो, ये हमारी मेहनत का फल है। ये फसल केवल हमारी नहीं, पूरे गांव की है। इसे हम सब ने मिलकर उगाया है। बिना इस भूमि के हम कहाँ होते? देखो, हमारे खेतों में क्या रंगत है। ये फसलें मानो स्वर्ण जैसी चमक रही है। हम सभी ने मिलकर इस खुशी को पाया है। The farmer's heart is filled with joy. And with that joy, he writes a letter to his childhood friend, the soldier, who has long been away serving the nation. सपनों की छांव में मेरे गांव के बढ़ते जाएं कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। सपनों की छांव में मेरे गांव के बढ़ते जाएं कदम, लहराए फसल हुंकार भरे जब खेत में टफ हरदम। दो दो हाथ करते हैं जो मिट्टी से लड़ते हैं जो, इस देश के लाल है हम, हाँ हाँ हम है टफ हरदम। तन मन से है हम देश के किसान, इस देश के लाल है हम, हाँ हाँ हम है टफ हरदम। तन मन से है हम देश के
walks off, his connection to the land firmly rooted. The journey of another begins. Across distant lands, where the soil meets the sky, a soldier's duty calls. सिपाहियों, ये तुम्हारी चिट्ठी। सिपाही रमेश, तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है। धन्यवाद। सिपाही अर्जुन, ये तुम्हारी चिट्ठी। धन्यवाद। तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। लिखा है कि वह हमेशा मेरी सलामती के लिए दुआ करती हैं। वह कहती हैं कि पूरा गांव हमारी बहादुरी पर गर्व करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे तुम्हें पता है मेरे छोटे भाई ने क्या लिखा है? मेरे छोटे भाई ने अपनी शरारतों की सारी कहानियां भेज दी है। लगता है मेरे बिना पूरा घर सर पर उठा रखा है। मेरे दोस्त किसान ने लिखा है कि इस बार की फसल कठिन थी, बारिश कम हुई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब पूरा गांव उत्सव मना रहा है, पर उसने कहा है कि यह सब मेरे बिना अधूरा है। कितनी अजीब बात है ना, हमारे गांव के लोग अपनी अपनी मुश्किलों से जूझते हैं, फिर भी उनके चेहरों पे मुस्कान रहती है। हाँ, और कभी कभी तो इन ठंडी रातों में आग की गर्मी भी नहीं पहुंच पाती। भूख, नींद, थकान हमारी परछाई बनकर हर वक्त हमारे साथ रहती है। हाँ, हमारी मुश्किलें अलग है। लंबी तैनाती, अपनों से दूर रहना और हर वक्त युद्ध की तैयारी करना, यह सब आसान नहीं है। लेकिन चाहे हम यहाँ हो या किसान वहाँ खेतों में, हम सबकी मेहनत उसी भूमि के लिए है, उसी भूमि के लिए जो हमें जोड़ती है, हमें एक बनाती है। सुनो, यही तो है हमारी ताकत। हमारी भूमि हमें संघर्ष सिखाती है, लेकिन वह साथ में उम्मीदें भी देती है। यहाँ हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जब हम जानते हैं कि गांव में किसान हमारी माताएं, भाई बहन हमें याद करते हैं, तो हमें और हिम्मत मिलती है। अरे, तुम तो अपने दोस्त किसान के बारे में बता रहे थे, उसका पत्र तो पढ़ो।
प्रिय मित्र, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। इस बार की फसल मुश्किलों भरी थी, लेकिन हमारी मेहनत रंग लाई। पूरा गांव अब खुशी से झूम रहा है। यह त्योहार बिना तुम्हारे अधूरा लगता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही गांव लौटोगे और फिर हम उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। तुम्हारा मित्र परमीत। सभी जवान तुरंत बाहर इकट्ठा हो जाए, कोई महत्वपूर्ण सूचना है। सुनो जवानों, सूचना मिली है कि हमारी सीमा पर दुश्मन की हलचल बढ़ गई है। उच्च अधिकारी ने आदेश दिया है कि हम युद्ध की तैयारी शुरू करें। यही पल है जब हमें अपनी भूमि और अपने लोगों के लिए खड़ा होना होगा। हम जानते थे कि दिन कभी भी आ सकता है, अब हमारा समय आ गया है। और याद रहे, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस गांव और हर उस परिवार के लिए लड़ रहे हैं जो हमारी रक्षा पर निर्भर हैं। अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है। बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Soldiers, follow me. मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे।
have scarred them. But now, after victories and sacrifice, one of the villagers' own returned to the roots that knew him best. The soldier was coming home. ओए परमीते, ओए कुलजीते, तू आ गया मेरे दोस्त। इस दिन का हमने कितने समय से इंतजार किया। हर दिन मैंने इस पल का सपना देखा, इस पेड़ के नीचे लौटने का, अपने गांव और अपने लोगों के बीच आने। तुम्हें देखकर लगता है जैसे सारी मुश्किलें पीछे छूट गई। ये पेड़, ये गांव, हम सब तुम्हारी वापसी का ही इंतजार कर रहे थे। सच में ये पेड़ घर सबने का गवा रहा है। कितनी कहानियां ऐसे शुरू हुई और आज परमीते एक नई कहानी का अंत हुआ है। क्यों पेड़ बाबा, गर्व महसूस कर रहे हो ना आज? तुमने हमारी दोस्ती देखी, हमारे सपने सुने और आज हमारी जीत का भी गवाह बने। यही वह भूमि है जिस तुमने अपनी मेहनत से सींचा है और मैंने अपनी जान की बाजी लगा इसे संवारा है। और परमीते, तुमने खेत तो दिखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। Yes, today is a day of pride, not just for our friendship and our victories, but for the connection we have honored with this soil that nurtures us all. The struggles and triumphs have shown us what it means to live in harmony with the earth, to respect its gifts and shoulder the responsibility it entrusts to us. रूखी है, सूखी है, हद से ज्यादा दुखी है, कुछ भी ना कहती, सब कुछ ये सहती है। पूछा क्या तूने कभी मिट्टी का हाल, जिससे बना तो किया उसका ख्याल। अरे लिख दे तू, मिट्टी की चिट्ठी की चिट्ठी, मिट्टी 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 की। और क्या लिखा है, हमें भी तो बताओ। Dear Bhumima, we, the responsible citizens, acknowledge that it's not only farmers and soldiers who protect you, but all of us, through our rights and duties, we promise to care for you, preserve you for future generations, with love and respect. Students of class 3. Right to use responsibly. Citizens have the right to use land for farming, living and recreation while ensuring they don't harm its natural balance. Right to enjoy and duty to restore. People can enjoy the benefits of fertile soil and scenic landscapes, but they must restore the degraded lands by planting trees, composting, or using eco-friendly methods. Right to protection and duty to prevent harm. Everyone has the right to a clean, healthy soil and land. In return, they must prevent pollution, erosion, and misuse that damages the environment. Right to participate and duty to advocate. Citizens have the right to participate in decisions about land use like conservation efforts or urban planning. Right to share resources and duty to use wisely. Access to natural resource is a right
but it comes with the responsibility to avoid overuse and wastage, ensuring resources are available for future generations. Today, we pledge to respect and protect the soil that sustains our land and life it supports. I will stand with my fellow citizens to safeguard our land, making sure it remains a strong and healthy place for all who live here. तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा।
से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। Request Mrs. Anu Behel Roy, Secretary of the Society of Advancement of Education, to share a few words of inspiration with us. Please join me in welcoming ma'am to the stage. I really don't have very much to say except that I'm very impressed. I could not believe that these are class 3 children. You did remarkably well. It was wonderful. It was really, really very nice. The dances were beautiful. The singing was nice. The acting, I could see that passing the mic was a little difficulty, but it was very well done. Thank you very much. And I also want to say that when they do these sorts of themes, a little bit of the emotion stays forever. So I'm so glad that you are doing these themes. Hope you enjoyed it. We thoroughly enjoyed it. Thank you. Thank you, ma'am. We thank each one of you for your gracious presence and making this event great. May I now request everyone to please rise for the national anthem.